हेलो। क्या हाल चाल है बाबू लोग? बढ़िया हैं? पढ़ाई लिखाई बताइए, कैसा चल रहा है सबका? बढ़िया चल रहा है ना? तो देख लीजिएगा, सब चीज ठीक है, चल रहा है। तो आ जाते हैं सीधे तौर पर हम लोग क्लास को शुरू कर देते हैं। देखिए, जानते हैं बाबू, जनगणना। जनगणना जनगणना यानी जन प्लस गणना, यानी जन जन मतलब लोग, गणना गणना मतलब गिनती, लोगों की गिनती एकदम आवश्यक है। और बिहार जाति आधारित जनगणना करवाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। आगे आने वाले कुछ माह में बिहार के भीतर कई सारे परीक्षा होने हैं और जनगणना एग्जाम का काफी फेवरेट टॉपिक होता है बाबू। तो आज का जो ये सेशन है बिहार की जनगणना से रिलेटेड है, और साथ ही साथ जो है बाबू, आपको बिहार की जनगणना से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है तथा बिहार में जो जातिगत जनगणना हुआ है उससे रिलेटेड जो भी जानकारी है, आज के सेशन में हम आपके साथ साझा करने का प्रयास करेंगे। और आज का जो सेशन है आने वाले बिहार के हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं। हम आपके लिए जो है मतलब 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं और इस 15 क्वेश्चन के आधार पर जो है पूरा बिहार का जनगणना क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो आ जाइएगा। पहला क्वेश्चन है बाबू, राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? देखिए बाबू, लास्ट टाइम जो भारतवर्ष में जनगणना हुआ है वो 2011 में ही हुआ है। ऐसे तो 2021 में हो जाना चाहिए था, लेकिन कोविड सब की वजह से जो है जनगणना 2021 में हो नहीं पाया है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में भारतवर्ष में जनगणना 2026-27 तक में हो जाना चाहिए। और फिर जब तक नया जनगणना का रिपोर्ट प्रकाशित नहीं होता है तब तक पिछला ही आपसे पूछता है। और आज के सेशन में जो भी चर्चा करेंगे 2011 के आंकड़ों के अनुसार ही हम आपके साथ चर्चा करेंगे। बात अगर जनगणना की जाए तो जो जनगणना है संघ सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है तो सीधी सी बात है, जनगणना करवाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है, संघ सरकार को होता है। सामान्य तौर पर जनगणना केंद्र सरकार या संघ सरकार के द्वारा ही करवाया जाता है। और जहां तक भारत में जनगणना का सवाल है, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी से हुई है। 1872 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना हुआ था और उस समय वायसराय लॉर्ड मेयो हुआ करते थे। और उसके बाद से आपको फिर 1881 में हुआ, फिर 1881 ईस्वी से प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर भारत में जनगणना आयोजित हुआ है, जिसमें लास्ट टाइम जनगणना 2011 में हुआ है। और 2011 की जो जनगणना है वह भारत की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। आप जोड़ लीजिए ना, 1872 में पहली बार, 1881 में दूसरी बार, 1891 में तीसरी बार, इस प्रकार से ऑनवर्ड आप जाइएगा तो 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना है। तो इस जनगणना के अकॉर्डिंग, 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग जो है बिहार की कुल जनसंख्या 10.41 करोड़ बतलाई गई है। 10.41 करोड़, 10.41 करोड़ बिहार की जनगणना जो है आपको बतलाई गई है। अब वहीं बाबू अगर आप देखेंगे, ये तो बिहार की जनगणना है 2011 के आंकड़ों के अनुसार, लेकिन 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या अगर आप देखेंगे
तो भारत की जनसंख्या है 121.09 करोड़। 121.09 करोड़ भारत की जनसंख्या है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। लेकिन बाबू आपको जो बिहार की कुल जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग 10.41 करोड़ है, यह जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का अगर देखा जाए तो यह जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% है। 8.60% है। जैसे आप इस बात को समझिएगा, 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.09 करोड़ है। परसेंटेज में अगर आप जाएंगे तो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। उसी प्रकार अगर बिहार की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार 10.41 करोड़ है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो बिहार की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 8.60% है। और अगर बाबू जनसंख्या में देखा जाए बाबू, तो जनसंख्या में जो बिहार का स्थान है, बिहार का स्थान है पूरे भारतवर्ष में, आप सब लोग जानते हैं तीसरा है। जनसंख्या में बिहार का स्थान अगर बाबू आप देखेंगे तो तीसरा है। जनसंख्या में पहला स्थान पर पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश आता है, दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र आता है, और तीसरा स्थान पर बाबू अगर देखा जाए तो तीसरा स्थान पर जो है आपको अपना बिहार ही है। तीसरा स्थान पर अगर बाबू देखा जाए तो तीसरा स्थान पर पूरे भारतवर्ष में जो है आपको अपना बिहार ही है। तो ये सब बात जो है आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अब बिहार की जनसंख्या जो 10.41 करोड़ है, इसमें बाबू अगर आप देखेंगे पुरुष आबादी कितना प्रतिशत है, तो इसमें पुरुष आबादी जो है 52.14% है। पुरुष आबादी की अगर आप बात करेंगे तो जो पुरुष आबादी है 52.14% है। और महिला आबादी की बाबू अगर आप बात करेंगे तो जो बाबू महिला आबादी है 47.86%। 47.86%। तो पुरुष आबादी 52.14% और महिला आबादी की अगर हम लोग बात करें तो महिला आबादी है 47.86%। ये बिहार के संदर्भ में बाबू हम बात कर रहे हैं, यानी 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार की आबादी जो 10.41 करोड़ है, इसमें पुरुष आबादी 52.14% और महिला आबादी की अगर हम लोग बात करें तो महिला आबादी जो है 47.86% है। 47.86% है। अब आप सब लोग बाबू जानते हैं जो अपना बिहार है, बिहार में टोटल अगर देखा जाए तो बिहार में जो है टोटल 38 जिला है। बिहार में टोटल 38 जिला है, और 38 जिला में बाबू अगर देखा जाए तो 38 जिला में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वह पटना है, और सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वह शेखपुरा है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला अगर बाबू देखेंगे तो ये यहां पर आपको पटना रहा। बिहार के 38 जिला में ये यहां पर जो है आपको पटना रहा। पटना सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला अगर देखा जाए तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है आपको शेखपुरा है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? शेखपुरा है। तो बिहार के 38 जिला में सबसे अधिक जनसंख्या वाला पटना है, और सबसे कम जनसंख्या वाला जो है आपको शेखपुरा है। सबसे कम जनसंख्या वाला बाबू आपको कौन है? तो शेखपुरा है। तो ये सब बात भी जो है आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा।